मदीने का सफर है और मैं दीदान दीदा मदीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। आस्ताना लिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ, आस्ताना लिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ। मेरा मुकद्दर मेरा नसीब, मेरा मुकद्दर मेरा नसीब। आस्ताना लिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ। उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून। फ़ी मक़ामिन आख़र आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबाज़ बुलंद दुरूद शरीफ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खैर खल्क़िल्लाह। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम उस्तादुल उलमा फाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना शब्बीर अहमद साहब क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया तशरीफ़ फरमा है। उनके हुक्म के मुताबिक उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया कि आप पहले हाज़िरी दे रहे हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं बयान करूँगा। ये उनकी मेहरबानी है कि मेरे भी उस्ताद हैं और मेरे घर वालों के भी उस्ताद हैं। और एक निस्बत है
पीर बाई की। अल्लाह ताला इस निस्बत को सलामत रखे और हमारे ख़तीब साहब फाज़िल जलील आलम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीर साहब कादरी मददुल आली, उनका व्हाट्सएप पे जो मैसेज आता रहता है मैं पढ़ता रहता हूँ। अल्लाह ताला उनके इल्म में अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और इस दरबार शरीफ की हम सब को खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आज जब मैंने इश्तिहार में पढ़ा, अपना नाम भी पढ़ा और वहाँ पर एक निस्बत लिखी हुई थी बड़ी बेहतरीन, मेरे नाम के साथ और चौधरी अल्लामा शबीर साहब के नाम के साथ दोनों के नीचे लिखा हुआ था। लिखा होता है ना, फ़लाँ ख़तीब आज़म सियालकोट, फ़लाँ ख़तीब आज़म गुजरात, तो हमारा ये नाम लिखा हुआ था खादमैन दरबार आलिया डोडा शरीफ। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ मस्जिद में हूँ और मस्जिद भी अपने पीर खाने की है और आप हजरात बड़े पाक साहब बैठे हुए हैं और आप है भी सारे मेरे इत्काब भाई भी और पीर भाई भी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपकी ज़ियारत करने के लिए आ जाता हूँ और ये अल-कासम ट्रस्ट की मेहरबानी है कि वो मुझे मौका देते हैं। और ये आप लोगों के सामने मैं मस्जिद में अपने दरबार शरीफ में, दरबार शरीफ की जामिया मस्जिद में बैठकर अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूँ कि मुझे इतनी खुशी हुई है ये लफ्ज़ देखकर कि इसका मैं बयान नहीं कर सकता। आगे तो कोई बंदा कहता था ना जी आप कहाँ होते, तो हम कहते हैं दरबार शरीफ के खादम, लेकिन जो इश्तिहार पर लिखा गया है ना, ये ऐसा लिखा गया है कि दुआ करें अल्लाह क़यामत के दिन भी इसी निस्बत के साथ ही उठाए। ये निस्बत कोई छोटी नहीं, ये दरबार शरीफ का खादम होना और फिर दरबार भी ऐसा जो कादरी हो, ये कोई निस्बत कादरियों की छोटी नहीं। हजूर किबला पीर है, उलमाए किराम फरमाती हैं कि हजूर गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि हजूर जो आपके हाथ पर बैत हुआ है, आया उसके आप जामिन हैं या कोई बिला वास्ता किसी ना किसी वास्ते से? तो आपने फरमाया जो भी कादरी है, चाहे उसने मेरे हाथ पर बैत की है या मेरे हाथ पर बैत करने वालों पर बैत की है या किसी भी निस्बत से वो कादरी है, क़यामत के दिन अब्दुल कादिर जिलानी उनकी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करे। अल्लाह या रसूल या जिंदा अल्लाह या रसूल या गौसे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह मेरा सिर्फ आधा घंटा, क्योंकि टाइम जो दिया है ना वो 40 मिनट का है और 40 मिनट का ही बाद में बयान होगा और आपका भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पूरे टाइम के ऊपर ही छोड़ दूं ताकि आप हजरात भी काफ़ी देर से यहाँ पर अल्लाह की रहमतों का हसूल हासिल करने के लिए अल्लाह के महबूब की बारगाह में आपने दुरूद भी पढ़ना है, कुरान करीम की तिलावत भी करनी है, जिक्र अस्कार भी करना है और फिर आपने एक दूसरे से बढ़कर कोशिश करनी है कि मेरा ग्रुप फाइनल में और इस जितनी भी ये यहाँ पर बैठे हैं वो सबसे ज़्यादा कुरान की तिलावत करने वाला हो, कलमा शरीफ पढ़ने वाला हो, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला हो और ये अल्लाह ताला की अता से, उसके फजल से, उसकी मेहरबानी से और खुसूसी तौर पर बुजुर्गाने डोडा शरीफ की तवज्जो लेने के लिए ये सारा सिलसिला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपका ज़्यादा वक्त न लूँ, बस अपनी हाज़िरी मकसूद है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया और मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया गया था वो ईमान की सिफात और ईमान की जिम्मेदारी है। मैंने जो कुरान करीम का आया करीमा का हिस्सा तलावत किया है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया आमन रसूल बिमा
उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, कि हम ईमान लाए उस रसूल पर जिसको अल्लाह ने सारी कायनात से पहले बनाया। ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ने अपने महबूब को, अल्लाह ताला ने हर एक चीज से पहले पैदा फरमाया। जमीन और आसमान, चांद सूरज चांद, जो कुछ भी है अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। हमारा ईमान है आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून, और जो कुछ भी अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया उसके ऊपर भी हमारा ईमान है। दो ईमान की सिफतें आप याद भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। नमाज की किताब के अंदर सबसे पहले ईमान की सिफतें हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही इक़रारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। जिसका इसके ऊपर ईमान है वो ईमान वाला है। और मुसलमान को ये याद कराई जाती हैं, और अक्सर जिस वक़्त निकाह का मौका होता है उस वक़्त भी 3 कलमे और ईमान की सिफतें पढ़ाई जाती हैं। इसके हवाले से मैं किबला शायखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह का हवाला पेश करके आगे बात चलाता हूँ, क्योंकि कुछ उलमा शॉर्टकट आगे हैं और वो हर एक चीज को शॉर्टकट करते जा रहे हैं। नकाह के मौके पर भी वो शॉर्टकट ही सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन किबला शायखुल हदीस साहब रहमतुल्लाह अलैह का मैं क्यों हवाला पेश करता हूँ, क्योंकि वो हमारे बुजुर्गों की दुआ से पैदा हुए और हमारे बुजुर्गों की दुआ से अल्लाह ने उनको आलमे दीन बनाया, और हमारे बुजुर्गों की पूरी तवज्जो थी। और आप भी फरमाया करते थे कि मैं जहां भी जाता हूं दरबार आलिया ढोडा शरीफ वालों सुन लो, अगर बुजुर्गाने ढोडा शरीफ की किसी ने जिंदा करामत देखनी है तो मोहम्मद आलम को देख लिया। वो फरमाया करते थे कि जिस वक्त नकाह के मौके पर लड़की को और लड़के को ये ईमान की सिफतें और 3 कलमे पढ़ाने के बाद दुआ मांगी जाती है, फरमाया करते थे कि इस वक्त से पहले यानी निकाह के मौके से पहले लड़की से और लड़के से हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बात जो कुफरिया हो, वो निकल चुकी हो और उसका उसको इल्म ना हो, पता ना चले, तो इज्तिमाई तौर पर लोगों के सामने उनको ये कलमे पढ़ाना, ईमान की सिफतें पढ़ाना और उन लोग दोनों से, मियाँ और बीवी से ईमान की तजदीद करवाना, सारे लोगों को गवाह करके कि परवरदिगार ये देख ले, ये दोनों मियाँ और बीवी ने फिर कलमा पढ़ा है, फिर ईमान की सिफतें पढ़ी हैं। अगर इससे पहले इनसे कोई ऐसी मुंह से कोई कलमा निकल गया है, कोई कुफरिया कलमा निकल गया है, तो फिर ये ईमान की तजदीद का ऐलान करते हैं। इससे पहले जो कुछ हुआ मुआफ फरमाना। अब ये सिलसिला तजदीद निकाह के बाद, तजदीद ईमान के बाद ये ऐसी जिंदगी में शामिल होने लगे हैं। ऐ परवरदिगार हर मौके पर इनकी रहनुमाई भी फरमाना, इनकी इस्लाह भी फरमाना और इनकी आगे वाली जिंदगी में खैरो बरकत भी अता फरमाया करते थे। मकसद ये है, और याद रखो ईमान है क्या चीज। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उमर फारूक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान के अलावा, बिल्कुल मुख्तसर में शॉर्टकट करता जा रहा हूं, बाकी सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत फरमाता। हजूर ने फरमाया तेरा ईमान कामल नहीं। हजरत उमर ये कह रहे हैं कि अपनी जान के अलावा या रसूलुल्लाह सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत फरमाता हूं। तो आपने फरमाया ए उमर तेरा ईमान कामल नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत फरमाता हूं। फरमाया ए उमर अब तेरा ईमान कामल हो गया है। नतीजा ये निकलता है
कि हर एक चीज से ज्यादा जब तक तुम सरकार से अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपनी जान से भी ज्यादा सरकार से मोहब्बत नहीं फरमाते, तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। अब एक ज़ौक़ की बात, मोहब्बत की बात, अकीदत की बात। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सदीकों के इमाम हुए हैं और सरकार के यारे गार हैं और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले सबसे आपके ऊपर ईमान लाने वाले मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बबरकात है। वो फरमाते हैं जिस वक़्त का मैंने सरकार के ऊपर ईमान लाने के बाद आपकी ज़ियारत फरमाई, फरमाते हैं देखो मोहब्बत और अकीदत देखो, फरमाते हैं उस वक़्त से लेकर मैंने अपनी शर्मगाह कोई नहीं देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के कौल पर जरा गौर करें। फरमाने लगे कि जब से मैंने कलमा पढ़ा है, मुसलमान हुआ हूँ, सरकार का गुलाम बना हूँ, सरकार के ऊपर ईमान लाया हूँ, मैं उस वक़्त से लेकर आखिरी दम तक फरमाती हैं मैंने अपनी शर्मगाह को नहीं देखा। क्यों? कि मैंने सोचा कि जिन निगाहों से मैं अपने यार का दीदार करूं, ये निगाहें अब सरकार के दीदार के लिए ही वक़्फ़ की हैं, अब मैं इनको शर्मगाह की तरफ नहीं लगा। अगर हमारे अंदर ऐसी चीज, ऐसी मोहब्बत, ऐसी अकीदत, ऐसी बात पैदा हो जाए, ऐसी बात पैदा हो जाए कि जो सरकार के गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के दिल के अंदर सरकार की मोहब्बत कैसी थी, फरमाया कि ये बात है कि इन्हीं नजरों से मैं सरकार को भी देखूं और इन्हीं नजरों से मैं शर्मगाह को भी देखूं। फरमाया ईमान का तकादा ये है कि जिसने सरकार को देख लिया बस देख लिया, अब किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। फरमाया जो सरकार की ज़ियारत कर लेता है और फिर अल्लाह के महबूब की ज़ियारत करने के बाद फिर हर वो काम को छोड़ देता है जिसके अंदर सरकार राजी नहीं, रब का रसूल राजी नहीं, तो रब भी राजी नहीं, फिर उसकी जिंदगी ऐसी जिंदगी है जिस जिंदगी पर अल्लाह के फरिश्ते भी नाज करते हैं, बल्कि अल्लाह भी और अल्लाह के नेक बंदे भी नाज करते हैं। फरमाया या रसूल। अब अकीदत, क्योंकि कोई बात ऐसी हो कि जहाँ पर मैं कोई अर्ज करूं और मैं अपने पीर खाने के बुजुर्गों का कोई ना कोई वाकया, कोई ऐसी बात ना करूं तो ये मुझसे रहा ही नहीं जाता। आपने सुना कोई निस्बत ही ऐसी है, कोई अल्लाह ताला ने कोई ऐसा ज़ेन ही ऐसा कर दिया है कि हर मौके पर यह बात होती है, एक तो मैं अपने पीर साहब का जिक्र करूं और एक अपने उस्ताद साहब का जिक्र। आपने सुना किबला साहब का बयान, और उस बयान के अंदर आपने ये फरमाया था कि ऐ मेरे मुरीदों, दरबार शरीफ के चाहने वालों, दरबार शरीफ के गुलामों, एक सबक मैं दे रहा हूं, आप उस सबक को सुन ले। और आपने फरमाया था कि मैंने अपनी औलाद को भी यही सबक देना है। फरमाया था हम सारे रूहानी औलाद हैं, हम सारे के सारे दरबार शरीफ के अपने बुजुर्गों के रूहानी औलाद हैं, और एक तो हमारे माँ बाप वो हैं जिनके घर हमने जन्म लिया। लेकिन हजूर किबला साहब का ये बयान और हजूर किबला साहब का ये फरमान जो आपने उर्स के मौके पर ये फरमाया था कि मैंने अपनी औलाद को भी ये कहना है कि अगरचे तुम मेरी वफा करना या ना करना, मेरा वफादार बनना या ना बनना, मेरी बात को मानना या ना मानना, लेकिन मैं एक नसीहत करता हूँ और एक मैं अपनी औलाद को भी वसीयत करूंगा। वो वसीयत क्या है कि आखिरी दम तक मेरे मुस्तफा का वफादार रहना। जो मेरे मुस्तफा का वफादार है वो दुनिया में भी कामयाब है और क़यामत के दिन भी कामयाब है। ये हमारे बुजुर्गों का ये सबक था। फरमाया मेरी बात मानना या ना मानना, लेकिन रसूलुल्लाह की बात को ना ठुकराना। मेरी बात को चाहे मेरा वफादार और
डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो कमाल ये कलाम फरमाकर कि सारे मुसलमानों के दिल के अंदर ऐसी मोहब्बत की आग लगा दी। आप फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। फरमाया अगर तू सरकार का बन गया, तू सरकार की गुलामी में आ गया। हजरत अबू दजाना सरकार के गुलाम हैं और बड़े आशिक़ रसूल हैं, नबी के गुलाम हैं, आशिक़ रसूल हैं। ग़ज़वा उहद के अंदर जिस वक़्त दुश्मनों ने तीर चलाए ना, तो हजरत दुजाना, अबू दुजाना वो सरकार के गुलाम सरकार के ऊपर ऐसे ढाल बन गए थे, ऐसे ढाल बन गए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने ऐसे घेर लिया, अपने जिस्म को उनके ऊपर निछावर कर दिया कि कोई भी तीर लगे तो मुझे लगे, मेरी सरकार को ना लगे। जख्म आए तो मुझे आए, मेरी सरकार को ना आए। कोई किसी तरफ से हमला हो तो मेरे ऊपर आए, मेरी सरकार के ऊपर ना आए। किताबों में लिखा है कि इतने तीर लगे, इतने तीर लगे कि जिस वक्त आप वो उधर, जब आपने वो सारा जिस्म आपके ऊपर ढाल बना दिया ना, तो फरमाते थे उलमा, फरमाते हैं मुफस्सिरीन ने तफसीरों में लिखा है, हदीस की किताबों में लिखा है कि जिस तरह ये कंडों वाला सिया होता है, कंडों वाला वो सिया जिस वक्त वो कटा वो अपना आप खोलता है तो हर तरफ उसके कांटे ही कांटे नजर आते हैं। फरमाते हैं इसी तरह हजरत अबू दजाना ने जिस वक्त अपना जिस्म मुबारक ऐसे करके ऐसे किया ना, तो अबू दजाना नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि जिधर देखते थे तीर ही नजर आते थे और तीर ही तीर नजर आ रहे थे। कोई जिस्म का हिस्सा बचा नहीं था कि जो जख्मी नहीं हुआ था। सरकार ने फिर दूसरे दिन फरमाया ऐ सहाबा चले, अबू दजाना चले। ये नहीं कहा या रसूल अभी तो ग़ज़वा से वापस आए हैं, अभी तो जख्म भी ठीक नहीं हुए, अभी तो जख्मों को भरा भी नहीं गया। या रसूल अल्लाह अभी तो हम सेहतमंद भी नहीं हुए, आप फिर हमें हुक्म फरमा रहे कि आओ जंग के लिए, आओ उस काफिरों के साथ लड़ाई के लिए। या रसूल अल्लाह अभी तो पहले जख्म ही नहीं ठीक हुए, बल्कि अबू दजाना ने उसी वक्त कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या कहा? ये हमारा नारा है, ये सहाबा का नारा है, ये सुन्नियों का नारा है, नबी के गुलामों का नारा है, सरकार के मानने वालों का नारा है। हजरत अबू दजाना ने उस वक्त ये कहा था लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं, तन मन धन सब कुछ या रसूल अल्लाह आपके नाम पर कुर्बान है। हम या रसूल अल्लाह तो ये आज का नारा नहीं। लोग देखते ना कहते हैं या लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे वाले पता नहीं क्या चाहते, चाहते क्या हैं? हम वही चाहते हैं जो सहाबा चाहते थे। हमारा अकीदा वही है जो सहाबा का अकीदा है। हम नबी के गुलामों का हक अदा करने के लिए सहाबा के अमल को पेश करते हैं कि देखो वो सरकार के गुलाम, अभी तो उस वक्त इतनी सहूलतें भी नहीं थी, इतना कुछ नहीं था, वो तलवारें, नेज़े और बर्छियां और ढालें ये सब कुछ नहीं था, लेकिन एक जात ऐसी थी जिस जात की ऊपर भरोसा, तकिया, तवक्कुल करके वो यही उन हजरत मिक़दाद जिस वक्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बताएं बदर के मौके पर क्या किया जाए। मुहाजिरीन तो बोलते थे, मुहाजिरीन तो अर्ज करते थे या रसूल अल्लाह हम जंग करेंगे जैसे आप फरमाएंगे, लेकिन आप फिर बार बार पूछ रहे थे कि बताओ क्या करें साथियों, क्या करें, क्या एक तरीका बताएं। जंगे बदर के मौके पर सरकार ने सहाबा से पूछा, मुहाजिरीन बोलते थे आपके दिल की ख्वाहिश कुछ और थी। फरमाया मुहाजिरीन तो पहले ही सब कुछ कुर्बान करके आए हैं, उन्होंने तो पहले ही मक्का छोड़ा है, घर बार छोड़ा है, बीवी बच्चे छोड़े हैं, कारोबार छोड़ा है, वो तो पहले ही कुर्बान होकर आ गए हैं। मकसद ये था कि अंसार में से उठे, हजरत मिक़दाद उठे, अर्ज की या रसूल अल्लाह अगर आपका हुक्म हो
तो हम गुलाम समंदर में छलांग लगाकर भी ये नहीं पूछेंगे, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ये कहा था कि ए मूसा तू लड़ और तेरा खुदा लड़े। या रसूलल्लाह आप हुक्म तो देकर देखे, हम समंदर में छलांग लगा देंगे। पूछेंगे फिर भी नहीं आपने क्यों कहा। सहाबा का ये ईमान था। उनका ईमान क्या था कि अगर मेरा सोना दुख में राजी तो सुख में चुल्ले डाल। अगर मेरा सोना दुख में राजी तो सुख में चुल्ले डावा। अगर मेरे महबूब की रजा इसमें है कि चले, तो अबू दजाना ने अर्ज की लब्बैक या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। ईमान का तकाजा यही है कि हर एक चीज से ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त जंगे बदर से फारग हुए, सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे मुसलमान हो गए। और आप एक दिन बैठे हुए थे, घर में बैठे हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अर्ज करने लगे, अब्बा जान जंगे बदर के मौके पर आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे। अगर मैं चाहता तो आपको कत्ल कर सकता था, लेकिन मेरे दिल में बाप की मोहब्बत आ गई, बाप की शफकत आ गई और मैंने आपको कुछ नहीं कहा। अब देखिए सिद्दीक अकबर, जिनका लक़ब ही सिद्दीक अकबर है, जिनको अल्लाह ने सिद्दीक अकबर बनाया है। हालांकि सिद्दीक अकबर मुफस्सिरीन, ये भी एक अलग मौजू है। बहरहाल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जिस वक्त अपने बेटे से ये सुना तो सुनकर फरमाने लगे, अब सुन ले मेरी बात, तूने तो बाप की शफकत, बाप की मोहब्बत की वजह से मुझे छोड़ दिया और मैं तेरे वार के नीचे आया था, तूने बाप समझ के छोड़ दिया। याद रख, मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्जा और कुदरत में मेरी जान है, अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता तो अबू बकर तुझे कभी भी न छोड़ता, इसलिए कि तू उस वक्त मेरे महबूब के दुश्मनों की साथ में था। यह है ईमान। ईमान क्या कहता है कि अल्लाह के रसूल की रजा में ही रब की रजा है, अल्लाह के रसूल की अताअत में ही रब की अताअत है। अतीउर रसूल फक़द अता अल्लाह। फरमाया कि जिसने रसूल की अताअत कर ली, जिसने रसूल की फरमा बरदारी कर ली, जिसने अल्लाह के रसूल को राजी कर लिया। और फिर एक मौके पर हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अबू जहल ने आपको जख्मी किया ना, कोई पत्थर मारा, जख्मी किया, हजरत हमजा को पता चला कि उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी किया है, पत्थर मारा है, चोट दी है। आप आए, हजरत हमजा गए, जाकर उसी वक्त अबू जहल को मारा, बदला ले लिया। बदला लेके जब सरकार की बारगाह में आए ना, हजरत हमजा मुसलमान नहीं हुए थे, सरकार की बारगाह में आए तो आकर अर्ज किया कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका बदला लेकर आ गया हूं। आपने फरमाया मुझे तो कोई खुशी नहीं हुई, मैं तो नहीं खुश। हजरत हमजा ने अर्ज किया, हुजूर फिर आप किस बात पर खुश हैं? आपने फरमाया मैं उस वक्त खुश होऊंगा जब तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा। हजरत हजरत हमजा ने कहा, अच्छा या रसूलल्लाह आप इस बात पर खुश हैं? तो आपने फरमाया हाँ मैं इस बात पर खुश हूं। उसी वक्त कलमा पड़ा और मुसलमान हो गए कि अगर मेरे मुस्तफा इस बात पर खुश हैं, अब देखो ये खुशी का मकाम भी क्या है कि सरकार खुद कलमा पढ़ा रहे हैं और हजरत हमजा कलमा पढ़ रहे हैं। और फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया मुझे अपने चाचा हजरत हमजा से बड़ी खुशी है, बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अकीदत है, मैं बड़ा प्यार करता हूं। बल्कि एक मौके पर हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ज़वा उहुद जब पता चला ना कि सरकार को हजरत हमजा की शहादत का
और फिर आप साल के बाद वहाँ पर जाकर मिंबर लगाया करते थे, वाज फरमाया करते थे और उन जो शुहदा की कब्रों पर जाकर दुआ मांगा करते थे, उनके दर्जात की। और फिर आप ये भी फरमाया करते थे ये गज़वा, ये जो है ना ओहद पहाड़, इससे मैं मोहब्बत करता हूँ, ये हमसे मोहब्बत फरमाता है। जो गज़वा ओहद के मुकाम पर जो पहाड़ है, फरमाया ये पहाड़ जन्नत में जाएगा। क्यों? अब गौर करने वाली बात यह है कि पहाड़ तो मिट्टी का है, पत्थर का है, उसके अंदर दिल है, उसकी आंखें हैं, वो बोलता है, वो सारा कुछ ये करता है, ये तो इंसानों के लिए मोहब्बत है और महसूसात, ये सारा कुछ इंसानों के लिए है। पहाड़ भी ऐसा काम करता है। सरकार ने फरमाया ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत फरमाता है, हम इससे मोहब्बत फरमाते हैं और क़यामत के दिन यही मोहब्बत की वजह से ओहद पहाड़ जन्नत में जाएगा। अगर पहाड़ होकर सरकार से मोहब्बत करे तो मोहब्बत में अल्लाह के महबूब ने उस मोहब्बत की गवाही, जमानत आपने खुद इरशाद फरमाई, क़यामत के दिन ये पहाड़ जन्नत में जाएगा। और नबी का कलमा पढ़ने वाला, नबी की ज़ात से मोहब्बत में दुरूद शरीफ पढ़ता है, सरकार पर सलातो सलाम पेश करता है, सरकार के गुण गाता है, सरकार की नातें पढ़ता है, सरकार की महफिल नात में जाता है, हाजिर होता है, सरकार पर दिन रात कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है। बल्कि एक मुकाम पर आपने एक सहाबी को फरमाया कि तुझे और दुआओं की जरूरत नहीं, जिस वक्त उन्होंने अपना सारा हिस्सा दुरूद शरीफ के लिए वक़्फ कर दिया। फरमाया मेरे गुलाम, अब तुझे रब से मांगने की जरूरत नहीं, अल्लाह तेरे दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से सारी जरूरतों को पूरा फरमा दे। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये खुशकिस्मत हैं आप यहाँ पर। ये फिर ये भी तो हजूर क़िबला साहब का फैज़ है ना कि आप खुद यहाँ पर इत्काफ़ बैठते, आपने अपने साथ बैठाया और उस वक़्त से लेकर आज तक हर साल आने वाला पहले से ज्यादा इत्काफ़ में बैठने वाला, यह भी तो उनका फैज़ है। और आप जानते हैं यहाँ आपको सुकून मिलता है, यहाँ आपको इत्मीनान मिलता है, यहाँ आपको हर किस्म की परेशानी से अल्लाह महफूज फरमाता है, यहाँ आप बावजू रहते हैं, यहाँ आपकी जुबान जिक्र इलाही से तर रहती है, यहाँ पर आप आकर उलमा की ज़ियारत करते हैं, उलमा के बयान सुनते हैं, उलमा की मजलिस में बैठते हैं, अपने पीर खाने में बुजुर्गों की ज़ियारत करते हैं, बुजुर्गों के दर पर आकर दुआएं मांगते हैं। और अल्लाह का फरमान है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत नेक लोगों के करीब है। ये बुजुर्गों का फैज नहीं तो और क्या है कि 10 दिन के लिए आप यहाँ पर अपने आप को अल्लाह का मेहमान बनाकर बैठते हैं। अल्लाह का मेहमान बनना कोई छोटी बात है। अल्लाह ताला का मेहमान बनना, दुनिया के अंदर रहते हुए आप हर एक चीज को छोड़कर, तरक कर कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर, हर एक दुनिया के मामलात को छोड़कर आप सिर्फ तने तनहा अपने रब को, रब के रसूल को राजी करने के लिए अपने मुर्शिद के डेरे पर बैठे हैं। आपका मुर्शिद भी राजी है, मुर्शिद भी देख रहा है और अल्लाह का रसूल भी देख रहा है, रब भी देख रहा है और रब की रहमतों का नुज़ूल भी हो रहा है। दिन रात ऐसी जगह पर आप बैठे हैं जहां पर अल्लाह सारा महीना ही बरकतों वाला है, रहमतों वाला है, बख्शिशों वाला है। और फिर साथ आपने अपने आप को मुख्तस कर दिया, समझ रहे कि आपके ऊपर मेरे रब का करम है, तब ही आप यहां पर बैठे। अब चूंकि ईमान का जो मौजू है ये तो बहुत तवील है, इसको समेटना भी चाहे ना तो समेटा नहीं जा सकता, जितनी मर्जी भी कोई, क्योंकि ईमान अमन से बना है और ईमान अमन का ही दर्स देता है। और हर एक ये जितने भी दूसरे मजहब वाले हैं वो सारे आखिरकार गौर व फिक्र करने के बाद इसी बात पर आए हैं कि ईमान, इस्लाम एक ऐसा आलमगीर मजहब है
जो इसके अंदर दाखिल हो जाता है वो अमन में हो जाता है, और ईमान लाने के बाद अल्लाह ताला उसको सुकून। देखो ना, जिस वक्त बेईमान हो तो वो कलमा पढ़े, कलमा पढ़ने के साथ अल्लाह के महबूब ने फरमाया अल्लाह ताला पिछले सारे गुनाहों को मुआफ फरमाकर वो ऐसे हो जाता है जैसे उसकी माँ ने उसको अभी जन्म दिया। फिर अगर वो उसके ऊपर इस्तिकामत, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उसके ऊपर कायम रहे, डट गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह ताला फरमाता फिर उनके ऊपर अल्लाह के मलाइका का नुज़ूल होता है। कितनी खुशकिस्मती है कि ईमानदार के ऊपर अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल, मलाइका का नज़ूल हो रहा है। और इस हालत में जो आप इत्काफ में बैठे हैं, आप कुरान की तिलावत करते हुए, कलमा शरीफ पढ़ते हुए, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, कभी आपके जिस्म के अंदर ये एक होता है ना, बंदा कांप उठता है, एक जिस्म एकदम कांप उठता है, उस वक्त खुश नसीब है जिसको ये कपकपी तारी होती है। उलमा ने लिखा है कि जिस वक्त बंदे की ऐसी हालत हो जाए और बंदे का जिस्म एक मिनट में, एक लम्हा में जो कांप उठता है और बंदे का लू खड़ा हो जाता है, फरमाते हैं कि वो खुश नसीब है। उस वक्त अल्लाह का फरिश्ता उस बंदे के साथ मुसाफिहा कर रहा हो। अगर किसी की ऐसी हालत हो जाए उसी वक्त दुआ मांगे, अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। आखिरी बात, क्योंकि मिनट सिर्फ 4 रह गए हैं, और अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं ना करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं स्टेज आगे जो होता है ना उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो मैं सोच रहा था कि ये देखो कैसी अल्लाह ताला की ये शान है कि मैं आगे पीछे लोगों को बैठाता हूँ, जो उलमा थे उनको बैठाता हूँ, आज मुझे बैठा रहे। मैं उर्स के मौके पर छोटा हो, बड़ा हो, 11वीं शरीफ हो कोई, तो मैं दावत देता हूँ कि आओ जनाब यहाँ पर बैठे। तो ये आज मुझे अल्लामा तनवीर साहब ये दावत दे रहे थे कि आप यहाँ पर बैठे। ये अल्लाह की अता नहीं तो और क्या है, बुजुर्गों की तवज्जो नहीं तो और क्या है। ये बुजुर्गों की एक ऐसी मोहब्बत है जिस मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया है। अगर बुजुर्गों की तवज्जो ना हो, बुजुर्गों का हमारी तरफ ध्यान ना हो, तो ये हम में से कोई भी ना हो। ये अल्लाह के महबूब लोगों की ये खास करम नवाजी है कि उन्होंने हमें यहाँ पर इकट्ठा बैठने के लिए ये तवज्जो फरमाई, तो हम उनकी तवज्जो का मरकज बने। बड़े बड़े दूर दराज से। अब ये आखिरी बात जो आखिर हर मौके पर मैं ये कहता हूँ, आप जानते हैं कि ये मेरे पीर भाई हैं, और आप ये भी जानते हैं कि रोज़ों के अंदर फितराना निकाला जाता है, और फितराने की ज़रूरत है। और फितराना चाहे रोजेदार रोज़ा रखे न या ना रखे, जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है उसके ऊपर फितराना भी वाजिब है, और फितराना निकालना है, हर एक ने निकालना है। और अगर आप सारे भाई हजरात यहाँ पर फितराना निकालेंगे तो दरबार शरीफ के ऊपर बड़ा काम हो जाएगा। ये जो दारुल उलूम है इसका बड़ा काम हो जाएगा। यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ रही हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा और भी मदरसे हैं जो इसी मरकज की वजह से चल रहे हैं, और हमारी ज़रूरत भी यही है। और सारे जब उलमा यहाँ पर आकर बयान करते हैं और ये सारा निज़ाम देखते हैं, और बड़े बड़े मुहतमिम, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े मुहक्किक, बड़े बड़े मुफस्सिर आकर जिस वक्त इसका मुतालिया करते हैं और यहाँ का सारा ये उनको दिखाया जाता है, इंतजाम दिखाया जाता है, इंसराम दिखाया जाता है, तालिब इल्मों की तादाद दिखाई जाती है, असातिज़ा की तादाद दिखाई जाती है, यहाँ पर काम करने वालों की तादाद दिखाई जाती है, और इसके मातहत अल कासिम ट्रस्ट के मातहत जो भी काम हो रहा है उनका सारा उनको जब बताया जाता है, एक दफा तो वो ये इंतजाम को देखकर, काम को देखकर, दारुल उलूम को देखकर एक दफा तो वो सोचता है ये सारा निजाम कैसे चल रहा है। एक दफा तो उसकी आंखें खुलती हैं, वो ये भी सोचता है मैं फलां जगह भी जाता हूँ, फलां जगह भी जाता हूँ, मैं दौरे भी करता हूँ, मेरे शागिर्द भी हैं, मेरे मुरीद भी हैं, मैं खुद पीर खाने का एक खलीफा हूँ, मैं आस्थाने पर सज्जादा नशीन हूँ, इतना बड़ा इंतजाम, मैं दौरे भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन यहाँ दौरे करने वाले तो कब्रों में मौजूद हैं, फैज़ जारी है, ये दौरे रूहानी हो रहे हैं। दरवेश गुलाम मुहय्यदीन दरवेश है,
इस दरबार शरीफ का खादिम है, लेकिन गंदम भी, चावल भी, लंगर भी, दीगर अखराजात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ये बिजली का बिल ही नहीं मान, ये जितना कुछ ये चलता है, आप सोचते हैं आप अपने कमरे में बैठे ना तो सारे कहते हैं सारे पंखे बंद करके कमरे में आ जाओ, अब बिजली का बिल बड़ा आ जाता है। लेकिन यहाँ देखो बहारें लगी, ये सारा एक दफा तो वो सोचता है और करता है कि यार ये क्या बात है, वो मानता है कि रब के महबूब ने जो फरमाया वो हक है। वली अगर के मजार में भी हो उसका फैज जारी और सारी है। वो कहते हैं किताबों में पढ़ा है, लेकिन यहाँ अगर देख लेते हैं कि वाकया ही अल्लाह के वली का फैज कब्र में भी चले जाएं तो वो दुनिया को फैज याब करते रहते हैं। फितरानों की जरूरत है या रसूल जिंदाबाद, माशाल्लाह। ये बुजुर्ग भी जिंदाबाद, क्योंकि ये खुद ही कहते हैं, पीर साहब खुद ही कहते हैं जिंदाबाद, कोई तुम कहो ना कहो कहते हैं मेरा पीर जिंदाबाद। जिसका पीर जिंदाबाद है वो मुरीद भी जिंदाबाद है। अब बाबा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने फितराना भी अपने पीर खाने में देना है। अब दूसरी बात, आप जानते हैं कि मस्जिद का बिल्कुल काम एक ही लेंटर की बात है, और ये आप हजरात भी तावन करें, और आपके जितने दोस्त अहबाब, कोई ऐसे भी होंगे ना जो यहाँ पर मुरीद नहीं है लेकिन इत्काफ बैठे हैं, तो ये इंतजाम देख लिया मैंने भी अपने, क्योंकि हर कोई बंदा जब कोई किसी के साथ कोई किसी को बताता है, आगाह करता है, तो फिर मेरा रब, क्योंकि बंदे की नीयत खालिस हो और नेक इरादा हो, और बंदा चाहे नेकी, कुछ ऐसे होते हैं ना जो खुद नहीं पैसा देते लेकिन वो किसी ना किसी को तो कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मैंने भी अपने एक दोस्त को कहा, तो उसने मुझे मस्जिद के लेंटर के लिए 1 लाख रुपया दिया है, और मैं वो 1 लाख रुपया लेकर आया हूँ। मैंने ये कहा था कि हमारे दरबार शरीफ में वहाँ पर मस्जिद का लेंटर के लिए ज़रूरत है पैसों की, तो मैं ये चाहता हूँ, ये मैंने सिर्फ तहदीस नेमत के लिए, वरना मैंने ये सारा कुछ, लेकिन ये मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर मैं, आप कहेंगे कि आप तो मौलवी हैं, मौलवी सारे बन जाएं, अपने पीर खाने के लिए मौलवी बन जाएं। अपने पीर खाने के लिए अगर चाहते हैं कि अपने पीर की तवज्जो हासिल करने के लिए, जो हमारे पीर का मिशन था, जो हमारे बुजुर्गों का मिशन था, जो हमारे बुजुर्गों का एक मिशन था कि एक बहुत बड़ी मस्जिद वो पहले बनी, लेकिन अब ये मस्जिद छोटी लगती है। इसके मुकाबले में साबरा साहब ने फरमाया कि हम इससे भी बड़ी मस्जिद की अब जरूरत है। आप जानते हैं, आपको मालूम है, अब वो जेरे तालीम है, उसको हमने मुकम्मल करवाना है। किस तरह? तावन के जरिए से आप एक दूसरे को कहें। जब आप ये कहेंगे, ये कहना आपकी तरफ से सदका हो जाएगा। जब तक ये मस्जिद आबाद रहेगी, कहने की सदके की वजह से अल्लाह आपको इसका सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला, अगर कोई मुझसे कहने में कोई गलती हो गई है, रब के घर में मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे मुआफ फरमाए, और अल्लाह हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने बुजुर्गों के मिशन को जारी और सारी रखने की तौफीक अता फरमाए। फितराने के मौके पर और कुर्बानी के मौके पर, ज़कात के मौके पर, सदका और खैरात के मौके पर जिस तरह हम अपने पीर खाने में हाजिर होते हैं, इसलिए जिस वक्त भी हम हाजिरी के लिए आए तो कोई ना कोई चंदे की शक्ल में अपने दोस्त अहबाब से यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर लेकर आया करें। ये आपके लिए एक सदका जारिया हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। का सफर है और मैं दीदान दीदा मदीने का